पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि 9 साल के बाद इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन वो एक्साइटमेंट हमें पाकिस्तान के वेलकम में नज़र नहीं आई। हमने देखा बड़ा फीका सा, बड़ा बोसीदा सा वेलकम किया गया डॉक्टर एस जयशंकर का। जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर का जहाज़ पाकिस्तान में लैंड किया तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उन्हें खुद वेलकम करने नहीं गए, बल्कि पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर ने उन्हें वेलकम किया। 2 छोटे छोटे बच्चों ने हाथों में गुलदस्ते पकड़े हुए थे और उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर को वेलकम किया। लेकिन हमने देखा कि जब चाइना के प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ पाकिस्तान में लैंड किया तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उन्हें खुद वेलकम करने के लिए गए। एक तरफ हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, ट्रेड बहाल करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम जो है इंडिया को वेलकम करने नहीं जा रहे। हमारी ईगो, हमारा जो एटीट्यूड है वो हमारे आड़े आ रहा है। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। सबसे पहले तो हमें ये बड़ी खुशी है कि ये इजलास हमारे मुल्क में हो रहा है। तो मतलब ये एजाज़ की बात है हमारे लिए ये कि ये सारे आए हैं। दूसरी बात यह कि इंडिया को भी जैसे बाकी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, इंडिया के मुल्क से भी मोदी साहब अगर आते तो हमें ज़्यादा खुशी होती। और अगर चलें फॉरेन मिनिस्टर भी आए हैं, जैसे चाइना के आए हैं तो शहबाज शरीफ साहब खुद गए हैं। इधर भी इंडिया से आए, अगर आपने ताल्लुकात बहाल करने हैं, बेहतर करने हैं तो बेहतर होता। नवाज शरीफ खुद जाते, शहबाज शरीफ खुद जाते। और चाइना के प्राइम मिनिस्टर को मिलने हमारे आर्मी चीफ साहब भी गए हैं, लेकिन उनकी तरफ आर्मी चीफ साहब भी नहीं गए। फिर हम हाथ दोस्ती का बढ़ाने को कहते हैं, तो ऐसे फिर नहीं होता। यही बात है ना कि फिर हम इंडिया वालों को बातें करते हैं, हमने खुद जो है दिल में बुग़्ज़ रखा हुआ है ना। अगर आपका दिल साफ होता, वाकई में उनके साथ ट्रेड बेहतर करना चाहते, ताल्लुकात बेहतर करना चाहते, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि खुद वेलकम करते, एक अच्छा जेस्चर चाहता कि भाई देखें प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह बाकी लोगों को वेलकम किया है वैसे ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो जयशंकर को वेलकम करने हैं। आप भाई गए ही नहीं, दूसरे लोगों को आप भाग भाग के वेलकम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की दफ़ा आप लोग गए ही नहीं। ये पता नहीं अब इनके क्या है, लेकिन सबसे पहले तो ये है कि हमें ये बड़ी खुशी है कि वो आए हैं। उनका आना सबसे पहले बड़ी एजाज़ की बात है, लेकिन वेलकम शायद उतना अच्छा नहीं था जितना वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे और हम लोग जितने एक्साइटेड थे, पूरी कौम एक्साइटेड थी कि इस्लामाबाद में आए हैं। ये बड़ी मतलब कितने अरसे बाद सारे मिनिस्टर्स आ रहे हैं, 9 साल बाद वो आए हैं, तो एट लीस्ट किसी को भी नहीं तो वज़ीर आज़म को जाना चाहिए था कि वो जाके इस्तकबाल करते उनका, उनको या को किसी किस्म का उनको मतलब एजाज़ देते या कुछ करते। 9 साल बाद वो आ रहे हैं। बाकी वज़ीर आज़म को, चाइना के वज़ीर आज़म को लेने गए, बाकी किसी मुल्क के भी वज़ीर आज़म को शहबाज शरीफ लेने नहीं गए। तो ये सबसे बेहतर था कि वो खुद जाते, आर्मी चीफ जाते या नवाज शरीफ पार्टी सरबराह हैं उनके वो जाते। देखिए जितना चाइना पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है उतना इंडिया भी पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है। यही बात तो मैं कह रही हूँ। आपको पता है जब इंडिया के फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर किसी और मुल्क के विजिट पर जाते हैं या उनके मुल्क में कोई मिनिस्टर या कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, वो कैसा इस्तकबाल करते हैं पूरी दुनिया देखती है। इंडियन डायस्पोरा जिस तरह रवायती अंदाज में उनका इस्तकबाल करता है, ढोल के साथ, संगीत के साथ, इतना फीका इस्तकबाल। हम तो बड़ी पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की बातें करते थे। जो है अंकल अकबर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का जी, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। बहुत इम्पोर्टेंट दिन, 10 साल के बाद इंडिया की लीडरशिप फाइनली जो है आज पाकिस्तान पहुंच चुकी है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या हालात होंगे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के, और जो वेलकम पाकिस्तान की जानिब से किया गया इस पे आपकी क्या राय है? मुझे बड़ा अफसोस है हमने अपनी हुकूमत पे, अपने अच्छा, अदारों पे कि इतना बड़ा एक लीडर आया है इतना मुल्क का, बड़े मुल्क का, और हमारा हमसाया। एक देखे ना, कोई रूठा हुआ आपसे मिलने आता है तो उसको वेलकम भी उतना अच्छा करना चाहिए था। इन्होंने ना कोई मिनिस्टर गया है, ना कोई खुद शहबाज शरीफ गया है। चलो कम से कम नवाज शरीफ मोदी को भाई को भेज देते। हाँ ठीक है, चले कम से कम दोस्ती भी अच्छी थी नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ को भेज देना चाहिए था, वो चला जाता, मौलाना फजल रहमान चला जाता। अगर ये नहीं जाते थे तो एक्स जो मतलब है कि जो पार्टी में कोई भी मिनिस्टर लेवल का बंदा जाता, मिनिस्टर अच्छे लेवल का के ताकि अच्छा एक तासर जाता कि जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारी कौम मिलना चाहती है। मगर इन्होंने गलत तासर दिया। अब वो देखें अब वो क्या करते हैं। अब ये सारी दुनिया में इस टाइम जयशंकर का नाम है, ठीक है, सारी दुनिया में इस टाइम इंडिया छाया हुआ है, ठीक है। चाइना तो ऑलरेडी देखें, ये चाइना वालों के लिए 1000 गाड़ियां भेज रहे हैं,
सारे मिनिस्टर जा रहे हैं, चाइना का वजीर आजम 11 साल बाद आया है। जितना प्रोटोकॉल वजीर आजम को चाइना को दिया है ना, इससे ज्यादा अगर इंडिया को दे देते तो हमें ज्यादा फायदा था। ठीक है, बहुत फायदा जो होता चाइना है। से 28 घंटे में हमारे पास चीज पहुंचती है, उस पर कितना किराया खर्चा आता है, और जो 1 घंटे के मुसाफत पे है उस पर कितना किराया खर्चा आता है। बहुत पैसा बचा सकते हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात देखिए, बेहतर करके, इंडिया को हमारी जरूरत नहीं नहीं है। है, बिल्कुल। ठीक है, वो आ गया, उसकी मेहरबानी है, वो आ गया। ठीक है, वो ना भी आता है एक्सक्यूज कर देता कि जब मुझे सुनते नहीं है, जब मेरी वो इज्जत नहीं, हमें आप सही तरह सुनते नहीं हो, हमसे सही बात नहीं करते हो, वो ना आता, कोई ब्लेम ना होता। ठीक है। मगर जब एक बंदा आ गया है तो आपको चाहिए उसको सही वेलकम करें और उसकी मेहमान नवाजी करें। जब आप इतनी मेहमान नवाजियां सबकी कर रहे हैं तो भाई वो तो हमसाया है, उसका ज्यादा हक है। सही बात है। और बड़ा दिल का वो कैंसिल भी कर सकते थे, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन फिर डॉक्टर अजय शंकर जब जहाज से उतरते हैं, उनकी स्माइल और जो वो ग्लासेस चेंज करते हैं, एकदम से शेड जो चेंज होता है, उसके ऊपर दुनिया बहुत ज्यादा बात कर रही है कि पाकिस्तान आते ही शेड चेंज कर दिए उन्होंने। शेड तो चेंज करेंगे, अभी कल सही शेड चेंज करेगा वो। हाँ। कि देखें कि वो क्या सोच के आए थे हाँ। और आगे क्या मिला है। फिर उसने शेड तब चेंज किया कि अगर आप नहीं बदलोगे तो फिर मेरा भी शेड फिर कोई दूसरा ही होगा। अच्छा, फिर वो भी देखे ना, ब्लैक हाँ। चश्मा पहना हुआ है। हाँ। अभी व्हाइट चश्मे में इंसान की आंखों का पता चलता है वो किस तरह से आपको देख रहा ठीक है, हो घूर गया। रहा है कि कैसा है। हाँ। जब ब्लैक शीशे में तो फिर वो आपको घूरेगा भी, हाँ। आंखें भी मारेगा, आपको क्या पता चलेगा वो आप क्या कर रहा है। हाँ। तो उसने फिर कहा, अच्छा बच्चू, तुमने मेरी इज्जत नहीं की तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ दो हाथ करके ही जाऊंगा। ठीक हो गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर अजय शंकर ने आने से पहले पाकिस्तान के लिए बहुत जो है ना, कहते हैं टफ किस्म की लाइन इस्तेमाल की, शायद इस वजह से हमारी मिनिस्ट्री से या फिर हमारे वजीर आजम साहब नहीं गए, क्योंकि डॉक्टर अजय शंकर ने कह दिया था कि मैं पाकिस्तान से बात नहीं करूंगा, इसलिए शायद थोड़ा गैप रखा गया है कि डॉक्टर अजय शंकर की जो बात है उसको मेंटेन किया जाए। देखें, वो बात नहीं करना चाहता तो इनको तो उल्टा चलना चाहिए था। इनको तो चाहिए था कि भाई हम तो बात करना चाहते अच्छा, हैं, हाँ, दुनिया को ये बिल्कुल, तासर yes। देना चाहिए था। दोनों ओपन हाथों से मिलना दोनों चाहिए। ओपन के यार, आप नहीं बात करने चाहते, हम आपको वेलकम कर रहे हैं। जब देखो, जब कोई रूठा हुआ आता है, जब वो आपको पहले कहता है कि मैंने पूरी ज्यादा बात नहीं करनी, आपके घर खाना नहीं खाना, बस मैं 2 मिनट के लिए आऊंगा, चला जाऊंगा, तो आपको उसको ज्यादा वेलकम करना चाहिए। यार ये पहली दफा आ रहा है, 10 साल बाद आ रहा है, फिर तो इसने आना नहीं है ना। सच में मुझे भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, वार्म वेलकम मिला, छोटे छोटे बच्चों ने फूलों के गुलदस्ते पेश किए, डॉक्टर अजय शंकर के चेहरे पे भी स्माइल थी। नो डाउट वेलकम अच्छा हुआ था, लेकिन जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हो पाया। देखिए, इनके दिल में बुग़्ज़ है ना, फिर मुनाफिकत है ना हम लोगों में। ठीक है, हम वैसे तो कहते हैं जी इंडिया हमारे साथ जंग करता है जी, हमें हमारा दुश्मन है जी, हमारे पानी बंद करता है जी, हमसे बात नहीं करता। वैसे तो हम हर जगह दुनिया में रोते हैं, हाँ। इंडिया हमारे साथ बात नहीं करता। अब आपके घर में एक बंदा आ गया है, हाँ। आप फिर उसको सारे मिलो ना कि भाई आओ। अब देखिए, जाहिर सी बात है, जब इतने लोग होंगे तो कोई ना कोई बात तो करेगा ना, किसी से तो करेगा। अगर नहीं वजीर आजम से करता, कोई अपोजिशन से करेगा, अपोजिशन से नहीं करेगा, पीटीआई किसी से तो करता ना वो बात। सही बात अब जब यहाँ लोग ही नहीं होंगे तो वो किससे बात। भाई एसईओ पे आते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो जो एसईओ थी वो बेसिकली चाइना और रशिया ने मिलकर बनाई थी। हाँ। और उसका मकसद ये था कि जो ये इलाकाई अमन है उसके ऊपर बात की जाए, और ट्रेड के हवाले से खास तौर पे ये कॉर्पोरेशन बनाई गई थी। कॉर्पोरेशन का लफ्ज जहाँ भी इस्तेमाल होता है उसका मतलब ट्रेड ही होता है कि आपने बिजनेस करना होता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान अब इस चीज में कैसे बिजनेस कर सकता है। मुझे तो ये लगता है कि इस्लामाबाद में हमने एक पूरी तैयारी की हुई है। ठीक है, 7 प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं दूसरे ममालिक के, लेकिन इंडिया ने सिर्फ अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा है, जो कि हैरानगी की बात है। हालांकि हमने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया था। ठीक है, अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो उनको आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा। पहले तो ये हमारी वर्क के ऊपर सवाल उठता है कि उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को क्यों भेजा। ठीक है, लेकिन इधर मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितना उनका एक्सपीरियंस है ना उनके फॉरेन मिनिस्टर का, हम उन्हें टैगल कर लें, हैंडल कर लें, या उनके लेवल का कोई फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे ले आए, तो यही बड़ी बात है। आप मोदी इधर आ जाते तो फिर तो और ही एक माहौल बन जाता। मैं तो ये खदशा जाहिर कर रहा हूँ, मैं इससे बड़ी बात करने लगा हूँ कि हमने पूरा ग्राउंड तैयार किया, पूरी पिच तैयार की, और मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर आके सेंचुरी मार देंगे। अच्छा, ये ठीक है, क्योंकि उनका आप एक्सपीरियंस देखें, 30 से 40 साल का उनका फॉरेन पॉलिसी का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और वो एक प्रॉपर इलेक्ट हो गया है, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में सीएसएस होता है,
वैसे उनका मुकाबले का टेस्ट होता है, ठीक है। जहाँ से वो ऊपर आए हैं, ठीक तो है। उनकी तो पूरी जिंदगी जो है वो फॉरेन पॉलिसीज में गुजरी है। और Foreign पाकिस्तान affairs में जो गुजरी- पाकिस्तान से पहले एग्जांपल दे रहा आपको हूँ, फायदा ही नहीं होना, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर पहले ये बयान दे के आए हुआ है कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरल कोई बात ही नहीं होनी। ठीक है, तो आप मुझे बताएं इसमें से क्या फायदा उठा लेंगे? आपको पता है कि जब इस तरह की मीटिंग्स होती है तो साइड मीटिंग्स भी होती हैं, ठीक है। जिसमें दो ममालिक के ताल्लुकात आपस में डिस्कस होते हैं, और उन्होंने तो उससे पहले ही इनकार कर दिया है। अच्छा, अगर लेट्स सपोज इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान ना आते तो क्या इंडिया को कोई नुकसान था? कि मतलब जी इंडिया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई मजबूरन आना पड़ रहा है, पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया। ये तो कहते थे हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन देखें अब आना पड़ गया। अगर यही रूल जो है वो पिछली कॉन्फ्रेंस पे लगा दूं कि बिलावल भुट्टो भी तो गए थे, तो हम क्या ये मानना शुरू कर देंगे कि बिलावल भुट्टो ना जाते तो गुजारा नहीं होना था? हाँ। तो ये रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन और ना भी आते तो इतना मसला क्या? चाइना और रशिया ने जो है वो हमसे नाराज हो, इंडिया से नाराज हो जाना था कि आप नहीं आए तो हम आपसे नाराज हैं। ठीक है। भाई इंडिया और चाइना की आपस में ट्रेड चल रही है, इवन रशिया के साथ भी वो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और इस टाइम पाकिस्तान के पास बड़ा सुनहरी मौका है। हाँ। पूरी दुनिया का फोकल पॉइंट पाकिस्तान बना हुआ है। ठीक है। पाकिस्तान इससे अगर चाहे तो बहुत फायदा उठा सकता है। ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर रशिया और यूक्रेन का आपस में मामला चल रहा ओहो। है, रशिया आ रहा है, ईरान और फलस्तीन का मसला चल रहा है, ईरान आ रहा है। ठीक ठीक है, आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है कि आप इस टाइम दुनिया को लीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें कोई ऐसा लीडर नजर ही नहीं आता। और क्यों हमारे ऊपर कोई एतबार करेगा? हमें तो ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मजीद कितनी देर के लिए है, ठीक हो गया। साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए है। और फिर बायलैटरल रिलेशंस की अगर बात करें, हमने तो ये कह दिया ना कि उन्होंने आने से पहले ये कह दिया हम कोई इसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से ये उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी बेहतरी की है। अगर वो कह देते जी हम कुछ ना कुछ रिलेशंस की बात करेंगे तो इधर तो नारे लग जाने थे। मैं अभी किसी से भी पूछ लूँ, कोई कहीं कहा जाए कि भाई इंडिया के साथ क्या कहेंगे, उन्होंने कहा इंडिया का जो यार है गद्दार है, मोदी का जो यार है। और देखिए पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ना आने की वजह ये भी है कि पाकिस्तान में जो भी बेहतर ताल्लुकात की बात करता है उसको गद्दार डिक्लेयर कर देता है। मोदी का जो यार है वो गद्दार है। यहाँ पे नारे सरेआम लगते हैं, अभी आप लोगों से पूछ लें, आपको बता देंगे। ठीक है। लेकिन उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। मैं तो कहता हूँ यही बड़ी बात है कि चलो वो आ गया, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ वो एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आ रहा है, मेंबर ऑफ एज ए गुड मेंबर ऑफ एसयू। अगर आप इससे ये उम्मीद रख रहे हैं कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे या दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड शुरू हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता नहीं।